सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकाश सिंह आज आपके सामने एक नए विषय और नए तथ्य के साथ जुड़ता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर बढ़ता भ्रष्टाचार और हमारे एजुकेशन पॉलिसीज और हमारे स्वास्थ्य ये सभी कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आते हैं। यहाँ तक कि रोजगार भी को लेकर के हमारे युवा अक्सर टकराव के बीच में आते रहते हैं और ये हमने अक्सर देखा है और पाया है, जिससे परेशान होकर के हमारे देश के बहुत से ऐसे नागरिक जिनके पास जैसे ही कुछ पैसा इकट्ठा हो पाता है और अपना देश छोड़ देते हैं। आज एक रोचक तथ्य के साथ आपसे जुड़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 2021 से 2024 तक का आंकड़ा हम आपको देते हैं, जिसमें से 2021 की अगर हम शुरुआत से हम बात करें तो 2021 से लेकर 25 तक नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी है। ये 2021 का आंकड़ा है। 2022 का 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी। 2023 में 2,16,219 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। कितने दुर्भाग्य की बात है। 2024 की अगर हम बात करें तो आंकड़ा बदला नहीं है कुछ खास। 2,06,378 लोगों ने भारत की नागरिकता को त्याग दिया है। कारण क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये लोग गए कहाँ, किस देश में गए? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पाकिस्तान, उस देश में जिस देश की हम अक्सर हालात को बयां करते रहते हैं लोगों के सामने कि क्या हालात हैं, ऐसे देश में लोग जा रहे हैं। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। और ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। लगभग पिछले 10 सालों में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने नागरिकता त्यागने के लिए पत्र दे चुके हैं। और हम बात करते हैं उनके कारण क्या हैं। पहला, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी ना मिलना, एजुकेशन सेक्टर अच्छा ना होना, उसके अलावा जीवन की बेहतर गुणवत्ता, साथ में नौकरियां, ये सभी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती जा रही हैं। जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस आज के युग में भारत छोड़ने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। इसके एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं, जैसा कि हमने अभी 2-4 देखे। और उनमें से एक राजनीति भी है जो इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। कारण क्या है, हम देखते हैं हमारे देश के अंदर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आज किस तरीके से बटी पड़ी है। आज प्राइवेट सेक्टर्स में अलग बुक्स पढ़ाई जाती हैं, किताबें पढ़ाई जाती हैं एक ही देश में, और सरकारी में अलग पढ़ाई जाती हैं। ऐसा क्या वन नेशन वन एजुकेशन की बात हम अगर करें तो क्या गलत होगा? जो एजुकेशन हमें दी जाती है, सरकारी स्कूलों को दी जाती है, स्कूलों द्वारा दी जाती है, क्या वो प्राइवेट में क्यों नहीं दी जाती? प्राइवेट से पढ़ करके बच्चे थोड़ा सा ऊपर जाते ही विदेशी यात्राओं पर चालू हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा पैसा होता है। आज हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं, लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा करके इस देश के अंदर अपने आशियाने बनाते हैं, परंतु यहाँ की जो सुरक्षा है, यहाँ की जो राजनीति है, और कहीं ना कहीं ये हमें प्रभावित करती है। हमारा पॉल्यूशन, हमारा ट्रैफिक, हमारे यहाँ जाति धर्म, ये सब ऐसे मसले हैं जो एक गंभीर विषय हो चुके हैं कि आप शांति प्रिय जीवन भारत के अंदर अब संभव नजर नहीं आता। कहीं जातिवाद का दंगा चल रहा है तो कहीं एजुकेशन भ्रष्टाचार चल रहा है, और हम ये ऐसे मुद्दे हैं जिस कारण से जैसे ही किसी के पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो भारत छोड़ने का सबसे पहला काम करता है, क्योंकि उसे अपने जो उसने देखा है भारत के अंदर, वो अपने बच्चों के लिए ये स्थिति नहीं देखना चाहेगा। करोड़ों रुपए टैक्स पे करने के बाद जो हमारे देश के नागरिक ट्रैफिक में फंसे होते हैं, टोल टैक्स दे रहे होते हैं, एजुकेशन उनको बेहतर नहीं मिलती है, उनके टैक्स से बनाए रोडों की कंडीशंस कैसी हैं, जब ये सब देखते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे देश में ना तो वो अपने आप को रखना चाहेंगे, ना अपने बच्चों को, जहां सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति पर काम किया जा रहा हो, न कि
लोगों के विकास को लेकर, इसीलिए भारत की नागरिकता छोड़ने की संख्या बढ़ती जा रही है। ये तो तथ्य हुआ हमारा भारत की नागरिकता छोड़ने का। अब हम एक और रोचक तथ्य की बात करेंगे, जिनमें से है भारत की नागरिकता प्राप्त कितने लोगों ने करी। अगर हम बात करें भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले जो लगभग 5220 लोग हैं, जिन्होंने 10 साल में भारत की नागरिकता को प्राप्त किया है। कितनी गर्व की बात है भाई, 5000 लोगों ने हमारे देश में प्रवेश किया है। लेकिन उनमें से संख्या आप जब सुनोगे किस देश से ये लोग आए हैं तो बड़ा ही आश्चर्य होगा। 87%, लगभग 87% जो नागरिक आए हैं इसमें से वो पाकिस्तान से आए हैं, 8% अफगानिस्तान से और 2% बांग्लादेश से। बाकी जो बचे वो विदेश दूसरे देशों से आए हैं। अब सोचने की बात है, इतने सारे देशों में हमारे नागरिकता ले रहे हैं वो बेस्ट अच्छी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन हमारा देश किनको नागरिकता दे रहा है? उन लोगों को दे रहा है जिनके खिलाफ आए दिन हम बयान देते रहते हैं, जिनके लोगों को हम कोसते रहते हैं कि भाई आतंकवादी हैं, और उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। कितने सोच की बात है। और फिर हम कहते हैं कि ये लोग हमारे देश में आके षड्यंत्र रचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी पॉलिसीज को लेकर के कोलैप्स नजर आता है, जो आज हम देख रहे हैं। भारत और भारत की राजनीति को लेकर के जो बदलाव है वो बड़ा ही गंभीर है, और इसको लेकर के अगर हमारी सरकारों ने काम नहीं किया तो आने वाले समय में हमें बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।